इजरायल और यूएई के बीच हुए शांति समझौते के बाद मध्य पूर्व में भारी तनाव देखा जा रहा है। एक तरफ समझौते का फिलिस्तीन में भारी विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल ने गाजा पट्टी में बमबारी शुरू कर दी है। इस समझौते के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने ही देश में लोगों के निशाने पर हैं। मध्य पूर्व में एक बार फिर से हिंसा भड़कने के आसार नजर आने लगे हैं। इजरायल और यूएई में हुए शांति समझौते के बाद से इस क्षेत्र में भारी तनाव महसूस किया जा रहा है। समझौते के खिलाफ खाड़ी के कई देशों में उबाल देखने को मिल रहा है। वेस्ट बैंक की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने यूएई और इजरायल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले भी फूके। अभी पिछले हफ्ते ही दुनिया के दो दुश्मन देश इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात 72 साल बाद अपनी दुश्मनी भुलाकर एक हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इजरायल और यूएई के बीच शांति समझौते पर सहमति बनी। इसी सहमति और समझौते के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव का माहौल हो गया है। समझौते के खिलाफ फिलिस्तीन ने अपने राजदूत को यूएई से वापस बुला लिया और ईरान ने यूएई पर फिलिस्तीन के लोगों और मुस्लिमों की पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया है। समझौते से तिलमिलाए टर्की का कहना है कि इतिहास कभी यूएई को माफ नहीं करेगा। ऐसे दौर में इजरायल ने गाजा पट्टी पर जोरदार बमबारी की है। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायल के हमले में हमास के कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इससे पहले यूएई और इजरायल के शांति समझौते के खिलाफ हमास ने इजरायली इलाकों पर रॉकेट दागे थे। दूसरी ओर इजरायल में भी यूएई के साथ शांति समझौते के चलते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लोगों के निशाने पर आ गए हैं। नेतन्याहू के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे इजरायली पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर यरूशलेम की सड़कों पर अभी भी हजारों लोग डटे हुए हैं। पीएम नेतन्याहू को उम्मीद थी कि यूएई से समझौते के बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन थम जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। हांगकांग पर जबरन नियंत्रण के बाद चीन ने ताइवान पर कब्जे की तैयारी तेज कर दी है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट के पास अपने पानी और जमीन पर चलने में सक्षम युद्धपोतों और फाइटर जेट की तैनाती की है। इतना ही नहीं, चीन लगातार ताइवान स्ट्रेट के पास युद्धाभ्यास भी कर रहा है। चीन की चालबाजी और विस्तारवादी नीति अब किसी से छिपी हुई नहीं है और इसी के तहत हांगकांग पर जबरन नियंत्रण के बाद अब ड्रैगन ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट के पास अपने पानी और जमीन पर चलने में सक्षम युद्धपोतों और फाइटर जेट की तैनाती की है। यही नहीं, चीन लगातार ताइवान स्ट्रेट के पास युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए ताइवान स्ट्रेट के पास करीब 40,000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके लिए उसने 2 मरीन ब्रिगेड बनाए हैं। चीन ने धमकी दी है कि अगर राजनीतिक तरीके से ताइवान चीन का हिस्सा नहीं बनेगा तो वो ताकत के बल पर ताइवान पर कब्जा कर लेगा। इस बीच चीन से निपटने के लिए ताइवान ने अमेरिका के हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड के साथ $62 अरब के F-16 फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है। ये सौदा करीब 10 साल में पूरा होगा। माना जा रहा है कि इस सौदे के बाद ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ सकता है। बता दें कि अमेरिका ने भले ही साल 1979 में चीन को मान्यता दी हो, फिर भी वो ताइवान का सबसे शक्तिशाली सहयोगी और हथियारों का सप्लायर है। आज तक ब्यूरो।